अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हम सब को बरकत दे और हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हिदायत दे। आइए नबी आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी को दरियाफ्त करें, जो इस्लाम में पहला इंसान थे। वो अल्लाह के हाथों से बनाए गए पहले इंसान, पहले नबी और तमाम इंसानियत के वालिद थे। उनकी कहानी कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में बयान की गई और हदीसों में तफसील से मिलती है। हम हर पहलू का इहाता करेंगे, उनकी तख्लीक, जन्नत में जिंदगी, ज़मीन पर उतरना और अबदी वरासत। ये वीडियो इस्लामी ज़राए से हर तफसील को शामिल करेगी, कुछ भी छोड़े बगैर। आदम से पहले अल्लाह हमेशा से मौजूद था, सबका खालिक, जैसा कि कुरान कहता है, वो पहला और आखिरी है। फरिश्ते जो नूर से बने, आसमानों में अल्लाह की हम्द व सना करते रहते थे। जिन जो बेधुआं आग से बने, बीवी आलिमों और ज़मीन पर रहते थे। कुछ रिवायात बताती है कि जिन ज़मीन पर रहते थे और फसाद और खूनरेज़ी करते थे। इब्न कसीर कहते हैं कि उनके फसाद ने अल्लाह को एक नई तख्लीक का मंसूबा बनाने पर मजबूर किया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने मासूमियत से पूछा, किया तो उसे रखेगा जो फसाद और खूनरेज़ी करे। इन्होंने मज़ीद कहा, जबकि हम तेरी हम्द और तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, अपनी हिकमत की तरफ इशारा करते हुए। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाना शुरू किया, एक सादा लेकिन मुजिज़ाती मादा। इसने फरिश्तों जिब्रील, मिकाईल और इसराफील को ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा करने भेजा। पहाड़ों से सियाह मिट्टी, मैदानों से सुर्ख मिट्टी, वादियों से सफ़ेद मिट्टी, सहराओं से जर्द मिट्टी, हर किस्म इंसानियत की तनव्वो की अक्कासी करती थी। कुरान कहता है, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। ये मिट्टी पानी से मिलाई गई, जिससे सलसाल बना, जैसा कि सूरा और रहमान में है। 40 दिन तक अल्लाह ने आदम को शक्ल दी, अपने हाथों से हर तफसील को कामिल किया। तफसीर उल-तबरी नोट करती है कि ये शक्ल बनाना जानबूझकर था, हर अज़ू को बेहतर बनाते हुए। फिर अल्लाह ने कहा, जब मैं इसे बनाऊं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं। अल्लाह की रूह आदम में दाखिल हुई, उसे जिंदगी, रूह और शूर दिया। आदम जागा, 60 हाथ लंबा, तकरीबन 90 फीट, रोशन और शानदार शक्ल में। सही बुखारी की हदीसों में उसे सियाह फाम, मुकम्मल दाढ़ी वाला बयान किया गया है। उसकी आवाज़ ताकतवर थी, चेहरा खूबसूरत, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह। ये वो लम्हा था जब इंसानियत शुरू हुई, एक ऐसी तख्लीक जो पहले कभी ना थी। अल्लाह ने फरिश्तों को जुमा किया ताकि वो इस नई तख्लीक को देखें, जो मिट्टी और रूह से बना था। इसने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो, उसकी इज्जत की अलामत इबादत नहीं। कुरान बयान करता है, तो फरिश्तों ने सजदा किया, सबने मुकम्मल तौर पर। उनकी इताअत फौरी थी, अल्लाह की हिकमत पर हैरान होकर। लेकिन इब्लीस, जो जिन्नों में से था,
نے انکار کیا، الگ کھڑا رہا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تو نے میری حکم کی تعمیل سے کیوں روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ اس کا فخر اس کی آگ والی اصلیت پر تھا، آدم کی مٹی کو حقیر سمجھ کر۔ اللہ نے کہا، نکل جا، کیونکہ تو لعنتی ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے التجا کی، مجھے مہلت دے جب تک وہ دوبارہ اٹھے۔ اللہ نے مہلت دی، کہا، تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے عہد کیا، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر گھات لگاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ان کے سامنے اور پیچھے سے آؤں گا۔ یہ آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ اس کی دشمنی کا آغاز تھا۔ اللہ نے پھر آدم کو علم دیا، فرشتوں سے ان کی برتری ثابت کی۔ قرآن کہتا ہے، اور اس نے آدم کو سب نام سکھائے۔ ان ناموں میں ہر مخلوق، پرندے، جانور، مچھلیاں، کیڑے شامل تھے۔ نیز اشیاء، درخت، پتھر، دریا، اور ان کی خصوصیات جیسے رنگ اور استعمال۔ الطبری کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ تجریدی تصورات جیسے انصاف اور رحم بھی سکھائے گئے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کی خبر دو۔ فرشتوں نے کہا، تیری پاکی، ہمیں وہی معلوم جو تو نے سکھایا۔ آدم نے نام بے عیب پڑھے، اس کی آواز واضح اور پراعتماد تھی۔ یہ علم اس کے خلیفہ کے کردار کو ثابت کرتا تھا، زمین کا نائب۔ اس نے انسانیت کی سیکھنے، سوچنے اور تخلیق پر حکومت کرنے کی صلاحیت دکھائی۔ فرشتوں نے اللہ کی حکمت کو سمجھا، اس کے منصوبے کو مانتے ہوئے۔ اللہ نے آدم کو اکیلا دیکھا اور حوا کو بنایا، اس کا ساتھی اور برابر۔ قرآن کہتا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہے کہ وہ آدم کی پسلی سے بنائی گئی جب وہ سو رہا تھا۔ آدم جاگا تو اسے اپنے پاس پایا، خوبصورت اور پرسکون اللہ کا تحفہ۔ اس کا نام ہوا تھا، یعنی زندہ، کیونکہ وہ تمام زندگی کی ماں بنی۔ اللہ نے کہا، تاکہ وہ اس میں سکون پائے، ان کے اتحاد کو برکت دی۔ ان کا بندھن پہلا خاندان تھا، انسانی معاشرے کی بنیاد۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ آدم کے قد اور چمک میں شریک تھی، ایک کامل جوڑا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، ایک ابدی خوشی کی جگہ۔ اس نے کہا، اے آدم، اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور اس کی کثرت سے کھاؤ۔ نور، شہد، پانی اور شراب کی نہریں سرسبز باغات کے نیچے بہتی تھیں۔ پھل بہت تھے، کھجوریں، انگور، انجیر، بغیر محنت کے پکے ہوئے۔ ہوا میٹھی تھی، روشنی نرم، ایک ایسی جگہ جہاں مشقت یا درد نہ تھا۔ لیکن اللہ نے خبردار کیا، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم ظالموں میں ہوگے۔ کیا یہ انجیر کا درخت تھا، گندم یا اطاعت کی علامت؟ علماء بحث کرتے ہیں۔ یہ حکم ان کی آزاد مرضی کا امتحان تھا، ان کی کہانی کا ایک اہم موڑ۔ وہ خوشی میں رہتے تھے، ابلیس کے منصوبے سے بے خبر۔
इब्लीस, जो अब शैतान था, धोखे से आया उनके सुकून को बर्बाद करने के लिए। उसने सरगोशी की, तुम्हारे रब ने ये दरख्त इसलिए मना किया कि तुम फरिश्ते न बन जाओ। उसने मज़ीद कहा, या अमर न हो जाओ, इन्हें ताकत और अबदियत से लालच दिया। कुरान कहता है, इसने दोनों से कसम खाई, मैं तुम्हारा मुखलिस मुशीर हूँ। इसके झूठ पर भरोसा करके उन्होंने खाया और उनके निजी हिस्से जाहिर हो गए। शर्म ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने जन्नत के पत्तों से खुद को ढांपा। कुरान बयान करता है, उन्होंने जन्नत के पत्तों से खुद को जोड़ना शुरू किया। उनकी मासूमियत खत्म हुई, उसकी जगह शर्म और पछतावा आया। आदम और हवा ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके दिल अपनी गलती से भारी थे। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया। अगर तो हमें माफ़ न करे और रहम न करे, हम हारने वालों में होंगे। अल्लाह ने उन्हें ये दुआ सिखाई, रहम और उम्मीद का तोहफा। कुरान कहता है, आदम ने अपने रब से कलमात हासिल किए और उसने उसकी तौबा कबूल की। उनकी खुलूस ने अल्लाह को मुतासिर किया, जिसने इन्हें माफ़ कर दिया, अपनी रहमत दिखाई। ये हमें सिखाता है कि तौबा हमें अल्लाह की रहमत में वापस ला सकती है। अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम सब इससे नीचे उतरो, एक दूसरे के दुश्मन बनकर। इसने वादा किया, जब मेरी तरफ से हिदायत आए, जो इस पर चलेगा उसे खौफ न होगा। आदम उतरा, शायद हिंदुस्तान, श्रीलंका या आदम की चोटी के करीब। हवा जदा में उतरी, अपने शौहर से बहुत दूर। वो अरफात में मिले, जो आज हज के दिन अरफा में दोहराया जाता है। उनकी ज़मीनी ज़िंदगी शुरू हुई, नबुवत और वालदीनियत के फ़राइज़ के साथ। आदम ने तकरीबन 1000 साल तक ज़िंदगी गुजारी, जैसा कि सही बुखारी की हदीसों में है। वो पहला नबी था, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत सिखाता था। उसके बच्चों में हाबील और काबील पहले बेटों में से थे। हाबील ने खालिस कुर्बानी पेश की, जो आसमान से आग ने कबूल की। काबील की मुस्तरद हुई, जिससे उसके दिल में हसद और गुस्सा भड़का। काबील ने हाबील को कत्ल किया, पहला कत्ल, जैसा कि सूरा अल-माइदा में बयान है। अल्लाह ने कौवे को ज़मीन खोदने के लिए भेजा, काबील को दफन दिखाया। आदम ने गम किया, फिर भी अपनी बहुत सी औलाद की रहनुमाई जारी रखी। कुछ कहते हैं कि इसके हवा से 20 जोड़ों के बच्चे हुए, इंसानियत फैली। इसने खेती बाड़ी, तामीर और इबादत सिखाई, इब्तिदाई तहजीब को शक्ल दी। रिवायात बताती है कि इसने मक्का में काबा की बुनियाद रखी। हदीसों में आदम को बुलंद, सियाह फाम और मुकम्मल दाढ़ी वाला बयान किया गया है। उसका कद 60 हाथ था, जो बाद के इंसानों में देव हैकल था। उसकी आवाज़ में इख्तियार था, उसकी मौजूदगी अज़मत देती थी। मुजज़ात में इसकी लंबी उम्र और नामों का इल्म शामिल था। कुछ कहते हैं कि इसने अरबी बोली, इंसानियत की पहली ज़बान। सदियों के बाद आदम का वक्त ख़त्म हुआ, इसका मिशन मुकम्मल हुआ।
फरिश्तों ने उतरकर उसे गौसल दिया और कफनाया, एक नबवी इज्जत। इन्होंने इस पर नमाज पढ़ी और दफन किया, जैसा कि हदीसों में है। किया ये मक्का काबा के करीब यरूशलेम या नजफ में था। दुरुस्त जगह एक मुक़द्दस राज है, अल्लाह के जरिए छुपाया गया। इसकी रूह चढ़ गई, जमीन इसकी औलाद के लिए छोड़ दी। आदम की वरासत वसी है, हर इंसानी जान का बाप। इससे नबी आए, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद। उन सब पर सलामती हो। अल्लाह से हिदायत की जंजीर। उसकी कहानी तख्लीक का मकसद, आज़ाद मर्जी और तौबा सिखाती है। कुरान इसका जिक्र सूरा अल-बकरा, आल इमरान और दीगर में करता है। इसका गिरना और माफ़ी अल्लाह की रहमत को उसके गज़ब पर दिखाती है। वो तौहीद की जड़ है, वो अक़ीदा जो तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करता है। हर इंसान इसकी रूह, इसकी आज़माइशों और इसकी उम्मीद का वारिस है। बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।